हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन में। खुशी, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आपका जो पीटीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीके वाला पोर्शन जो था वो हम वीडियो आप तक बनाकर प्रोवाइड करवा चुके हैं। आपने अपने आंसर मैच कर लिए होंगे और आई होप कि आपका पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ होगा। अब आज जो है हम हिंदी का जो पार्ट, आप लोगों ने जिसने भी हिंदी का पार्ट जो है वो सोल्व किया है, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो हम फटाफट से सारे आंसर देख लेते हैं। आप अपने आंसर मैच कर लीजिए। कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट सेक्शन में भी कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उसमें पता चल सके कि पेपर का जो लेवल था वो कैसा था। वैसे हिंदी का जो पोर्शन था वो इतना ज़्यादा टफ तो नहीं था, लेकिन फिर भी आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं यह कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और सबसे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपके महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक हम प्रोवाइड करवा सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो अगर हम देखें फर्स्ट प्रश्न जो है, पहला क्वेश्चन या हिंदी में, जिसने भी हिंदी का पार्ट जो है सोल्व किया था, उसमें देख सकते हैं आप, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। हम फटाफट सारे क्वेश्चन के आंसर देखेंगे ताकि बिना टाइम वेस्ट किए आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें अर्थ भेद सही नहीं पूछा है। तो सही नहीं पूछा है तो इसके अंदर जो है हेम और हिम, स्वर्ण और पर्वत, ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है। तो ये इसका सही जवाब है। हेम, हिम और स्वर्ण पर्वत, ये यहाँ पर ये गलत अर्थ भेद है इसका। अगला क्वेश्चन, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल कहावत का सही अर्थ बताइए। यानी कि इसका सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ है अयोग्य पात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति। आप फटाफट अपने सारे क्वेश्चन के आंसर मैच करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, टाँट उलटना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होना चाहिए? दिवाला निकलना, ये इसका सही जवाब है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं 50 में से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो दोनों का प्रयोग किसमें हुआ है? तो प्रतिनिधित्व और पारिश्रमिक, इन दोनों में उपसर्ग भी आया है और प्रत्यय का भी यहाँ पर यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? तो आवट प्रत्यय किसमें नहीं है? महावट में नहीं है, बाकी तीनों में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो किसका संधि विच्छेद सही नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, घा प्लस अक, ये घा नहीं होगा, यहाँ पे गो होगा। ठीक है, इसमें ये कौन सी संधि है? अयादि संधि है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, समुद्र और मी शब्द किस संधि से बना है? समुद्र प्लस उर्मी शब्द जो है कौन सी संधि से बना है? तो यहाँ आती है गुण संधि। समुद्र प्लस उर्मी क्या बना है? ये समुद्रोर्मी। ठीक है, समुद्रोर्मी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन बहुवीर्य समास का उदाहरण नहीं है? तो बहुवीर्य समास किसमें नहीं है? नीलकंठ में है, चंद्रबाल में है, गिरिधारी में, लेकिन कमल नयन में नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कमल नयन में कौन सा समास है, तो फिर ये इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पद, पद कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। आपको नहीं, जब भी आप एग्जाम दे तो आपको नहीं हो और नहीं अगर लिखा हुआ है तो उस पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए। तो इसमें मोहन रोता है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है, जिसमें क्या का जवाब हमें नहीं मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया नहीं, अकर्मक क्रिया होती है। तो ये इसका सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट से। 161, किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द नहीं है? नहीं पूछा है आपसे। तो देख सकते हैं आप, मिठास और उदासी ये स्त्रीलिंग शब्द है, ना कि पुल्लिंग शब्द। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अतिशयोक्ति, दुर्गति, ज्योत्सना, निरधि, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना, ये अशुद्ध है। ठीक है, ये अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? 1, 3, 4। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है? तो मिश्र वाक्य नहीं है ये पूछा है, तो होगा रमेश चित्र दिखा रहा है और गीता चित्र बना रही है। यहाँ पर मिश्र वाक्य नहीं है, यह संयुक्त का है उदाहरण, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? और। ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य कौन सा है?
वह मेरे बाद पैदा हुआ था, ये शुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यानी एक यहाँ पर गलत है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रॉन्ग है। जिसकी इच्छा की गई हो परिहार्य, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, रमा चली आ में उद्देश्य है। तो आपको पता है कि एक जो वाक्य होता है उसके दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है, ये यहाँ रमा, ये उद्देश्य है, ठीक है। तो रमा यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक मूल शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? व्युत्पत्ति। इसको व्युत्पत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे धातु कहते हैं। कौन सी धातु कहते हैं उसे? अकर्मक। अकर्मक धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जब एक से ही शब्द भेद के दो शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक ना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। इसको कहते हैं हम अल्प विराम। ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, और ये इंग्लिश में अगर हम देखें तो टॉवेल से ये बना है ना, तो पुर्तगाली शब्द है ये। अगला क्वेश्चन, इसका प्रयोग एक विभाग से दूसरे विभाग को तथा अपने संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के साथ होता है। तो ये क्या होता है देख सकते हैं आप, तो इसमें परिपत्र, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द कौन सा है यहाँ पे, ये आपको बताना है। तो शिला नहीं है, भिक्षा नहीं है, कूप नहीं है, लेकिन सांझ है, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य प्रत्यय प्रयत्न के 11 भेदों में से 2 प्रकार है। तो 2 प्रकार कौन से हैं? अघोष और घोष, ये इसका सही जवाब है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? तो यहाँ प्रेम यानी वात्सल्य का रस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर वह काम करता होता तो अब तक चतुर हो जाता, में है, तो इसमें क्या है? तो इसमें अपूर्ण संकेतार्थक काल है, यानी अपूर्ण संकेतार्थक काल इसमें होगा। अगला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो पीड़ा नहीं है, धीरज नहीं है, दौड़ नहीं है, घर यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, तद्धित प्रत्यय के योग से बना शब्द है। तो कौन सा है? मनगढ़ंत नहीं है, खाऊं नहीं है, पियक्कड़ नहीं है, कुंभकार है, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल था, अनिश्चयवाचक, जिसका पता ना चले। तो सो नहीं होगा, कौन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कोई इसका जवाब है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, 5 वटों का समाहार को इंगित करता सार्थक शब्द है। तो कौन सा है वो? पंचवट, ये इसका सही जवाब है। अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पंचवट में कौन सा समास है, ये भी आपको बताना है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करा कीजिए, कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो आपके, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और बहुत जल्दी जो है हम अब आपके ये पेपर सोल्व हो जाए उसके बाद में जो है हम आने वाली जितनी भी परीक्षाएं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियोस हम आप तक प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोड में खाज होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका मतलब होगा एक दुख पर दूसरा दुख आना, ये इसका सही जवाब है। आप हमारे चैनल से कंटिन्यू फ्रेंड्स जुड़े रहें। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संयुक्त वाक्य है? अब संयुक्त वाक्य आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। तो काम पूरा करो और जाओ, ये संयुक्त वाक्य। अभी मैंने आपको बताया था और जो है वो संयुक्त वाक्य को जो है इसमें आता है। अगला क्वेश्चन, अगर आपको और का भी पता था तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी से शुद्ध है? तो शुद्ध कौन सा है? तो अगर हम देखें तो ना तो ये है, चारों में से कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक, ये इसका सही जवाब है। लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, व्यावहारिक। तो ये क्वेश्चन पर आप स्टार लगा के रखें। ये क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन सही नहीं है हिंदी के इस वाले पार्ट में। अब हम अनुच्छेद हमको दिया हुआ है और अनुच्छेद से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, तो हम सारे क्वेश्चन फटाफट देख लेंगे सब। अगला क्वेश्चन है, उल्लास व परोपकार भाव मन में लाने से कौन सा परिवर्तन नहीं होगा? तो आपने ये अनुच्छेद अच्छी तरह से पढ़ा होगा, उसी के बाद आपने आंसर दिए होंगे। तो सुख दुख का अभाव हो जाएगा, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है,
आपका व्यवसाय दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति मुहावरे का अर्थ है, सही अर्थ है अच्छी तरक्की होना, ये इसका सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखें हम। आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाले मनुष्य के संपर्क से कौन सा प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसमें को लोग मुस्कान द्वारा उसका स्वागत करते हैं, कुछ लोग निराशा के कूप में डूब जाते हैं, वार्तालाप करते हुए लोग असीम विफलता का अनुभव करते हैं, या फिर संपूर्ण वातावरण निराशा और जो अवसन्नता है उससे प्रसारित होती है। तो अगर आपने ये जो अनुच्छेद आराम से पढ़ा है, कोई इसमें मतलब आपने पढ़ने में इसमें कोई भी वो नहीं रखा है, तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन भी गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अब इसमें आप देख सकते हैं आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाले मनुष्य के संपर्क से कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो इस वाले क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि अनुच्छेद से रिलेटेड प्रश्न है, इसका जवाब आपको इसी के अंदर मिल रहा है, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगला क्वेश्चन है, आपको व्यापार के पीछे नहीं भागना पड़ेगा यदि आप, ये भी आपका अनुच्छेद का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ठीक है, इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, क्योंकि ये अनुच्छेद का क्वेश्चन है और इसी में आपको जवाब मिल रहा है। शीर्षक की अगर हम बात करें अनुच्छेद के शीर्षक की, तो शीर्षक का भी आप देख सकते हैं अनुच्छेद का शीर्षक क्या हो सकता है? उल्लास और परोपकार की महत्ता, ये इसका सही जवाब होगा। अगर अनुच्छेद के शीर्षक की अगर हम बात करें तो ये इसका सही जवाब होगा। तो ये जो पहले के जो 2 प्रश्न हैं, अगर आपने अनुच्छेद आराम से पढ़ा है तो इसमें कोई भी आपका गलत नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर अब मैं इसका आंसर आपको बताऊं तो इसमें बी नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। कुछ लोग निराशा के कूप में डूब जाते हैं। अब आपको ये वाला जो मैंने पूछा था उसका भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना होगा। अगर मैं इसका जवाब दूं तो इसका सही जवाब होगा अपना स्वभाव प्रसन्नतामय, उल्लासमय और हर्ष समन्वित बना लेंगे, ये इसका सही जवाब है। तो अनुच्छेद के जो प्रश्न हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंपल थे, आपको उसी में से जवाब देना था। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में दोनों वर्ण अल्प प्राण है? तो क और ग ये अल्प प्राण है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, तो इसका सही जवाब होगा कंचन, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर आपको बताना है, अर्धस्वर कौन सा है? तो प नहीं है, श नहीं है, त्र नहीं है, यह है, यह इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किस विकल्प में सभी घोष ध्वनियां हैं? तो क और ग, ये इसका सही जवाब है, क और ग। आगे देखें हम फटाफट से सारे प्रश्न बाकी के जो बच रहे हैं वो देख लेते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं के लिए आपको पूछा है, तो कौन सा नहीं है? कुबेर, वैष्णव, यक्षराज, चाप, धनु, चपला, निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, रसना, जीवा, जीव। तो कौन सा इसके अंदर जो है पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। तो चाप, धनु, चपला ये नहीं है, ये इसका सही जवाब है। किस विकल्प में इंटीग्रेशन शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो इंटीग्रेशन का क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा एकीकरण, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो परस्पर पर्यायवाची कौन से? ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। ऑप्शन नंबर ए शार्दुल, केसरी, गजराज, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो परस्पर पर्यायवाची है पूछा है आपसे इसमें। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आम, रसाल, अमृत फल, ये इसका सही जवाब है, आम के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो परस्पर पर्यायवाची के लिए पूछा है, तो सुमन, प्रसून, पुहुप ये पुष्प के पर्यायवाची हैं, तो ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? नहीं पूछा आपसे, तो विलोम शब्द कौन सा युग्म है वो सही नहीं है? तो त्रि व द्रुत, ये इसका सही युग्म नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सही युग्म विलोम है, यानी विलोम युग्म है पूछा है, तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? आर्द्र और शुष्क, ये सही है। आर्द्र का मतलब नम, शुष्क का मतलब बिल्कुल सूखा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है?
वापस नहीं, अगर आपने नहीं पर ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब होगा भोक्ता और भोग्य, ये इसका सही जवाब नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? वापस से नहीं पूछा है, तो विषण विपन्न और प्रसन्न अवसादित, ये इसका सही जवाब है। तो फ्रेंड्स ये थे हिंदी का जो पोर्शन आपने जिसने सोल्व किया है उसके 50 प्रश्नों की आंसर की। आई होप कि आपको जो है अपने आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।